अलीगढ़ में एक शख्स को खौफनाक मौत दी गई। पहले हथौड़े से सिर पर वार किए गए और फिर उसकी लाश को जलाने की कोशिश की गई। रूह तक कपा देने वाली वारदात इशारा कर रही थी किसी पुरानी रंजिश का, लेकिन जब हुआ खुलासा तो उड़ गए सबके होश, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसने रची थी अपने दोस्त की हत्या की साजिश। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीन चेहरे इतने खौफनाक हैं कि इनकी करतूत से इलाका खौफजदा हो गया है। एक दहशत सी घर कर गई है। जिसने भी इस वारदात को सुना वो सन्न रह गया और उसके खुलासे ने भरोसे का भी कत्ल कर दिया है। कार में मिली थी लाश। लाश को जलाने की हुई थी कोशिश। खुलासे ने उड़ा दिए सबके होश। दरअसल 4 फरवरी को अलीगढ़ के अतरौली थाने के पुलिस को एक संदिग्ध कार की सूचना मिली, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और जब कार का दरवाजा खोला तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। कार में पड़ी हुई थी खून से लथपथ एक लाश। अतरौली के गांव तेवतू में गुलापुर रोड पर कार में से लाश मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और मृतक की पहचान हुई महेंद्र सिंह के रूप में, जो अलीगढ़ के ही थाना सासनी के इलाके का रहने वाला था। यही नहीं, कार के अंदर के हालात देखकर पता चल रहा था कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कातिलों ने शव को जलाने की कोशिश भी की थी। जिसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। पुलिस लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी, तभी पुलिस को पता चला कि महेंद्र सिंह एक अस्पताल का संचालक था। जिसके बाद पुलिस ने इस बिंदु पर भी जांच पड़ताल शुरू कर दी तो मिले कई अहम सुराग और फिर सामने आया खौफनाक हत्याकांड का पूरा सच। दरअसल पुलिस को पता चला कि महेंद्र सिंह एक अस्पताल का संचालक था और वो अकेला नहीं था, बल्कि पार्टनरशिप में अस्पताल चलाया करता था और महेंद्र का पार्टनर था योगेश मथुरिया। लेकिन कुछ समय पहले अस्पताल पर ताला लटक गया था। महेंद्र और योगेश पार्टनर थे, मिलकर एक साथ एक अस्पताल चलाते थे, लेकिन एक रोज लापरवाही बरतने पर अस्पताल को सील कर दिया गया था। जिसके बाद बड़ी मुश्किल से फिर से अस्पताल का संचालन शुरू हुआ था। जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने योगेश को हिरासत में ले लिया और जब पूछताछ शुरू हुई तो पूरी खौफनाक कहानी खुलकर सामने आ गई। दरअसल पुलिस को योगेश ने बताया कि अस्पताल फिर से शुरू होने के बाद महेंद्र अस्पताल आता था, तो महेंद्र अस्पताल में गाली गलौज करता था। स्टाफ और योगेश के साथ लगातार महेंद्र की नोकझोंक हुआ करती थी। महेंद्र की हरकतों से योगेश परेशान हो चुका था। जिसके बाद योगेश ने परेशान होकर एक खौफनाक प्लान तैयार किया, जिसमें योगेश ने अपने साथ अजय नाम के शख्स को मिला लिया और उसे महेंद्र की हत्या करने के लिए 10,000 रुपए की सुपारी दे डाली। अजय ने देवेंद्र के साथ मिलकर एक पूरा प्लान तैयार किया और फिर दिया वारदात को अंजाम। ये 4 तारीख में थाना अतरौली क्षेत्र में एक शव मिला था, एक व्यक्ति का स्कॉर्पियो गाड़ी में जली हुई अवस्था में, और उसी क्रम में थाने पर धारा 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें जब थाना पुलिस ने इसमें विवेचना की और जो भी क्लूज थे उनको डेवलप किया तो इसमें ये निकल के आया कि जो मृतक था उसका एक हॉस्पिटल चलता था पार्टनरशिप में, तो जो उसका पार्टनर था योगेश, उसके साथ उसका मनमुटाव था और इसी को लेकर उसके पार्टनर ने ही 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसकी हत्या की गई। उसको इन्होंने शराब के सेवन के बहाने बुलाया था और वहाँ पर एक हथौड़े से मारकर उसकी हत्या की गई। अजय ने महेंद्र को मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद अजय और महेंद्र ने साथ बैठकर शराब पी। नशे में जब धुत हो गया महेंद्र तो अजय ने फोन कर देवेंद्र को बुला लिया, जिसके बाद महेंद्र के सिर पर हथौड़े से कई वार किए गए। महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। तो उसके बाद उसी की कार में डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई, लेकिन जब नाकाम हुए तो अजय और देवेंद्र फरार हो गए।
इन्होंने जलाने का प्रयास किया और जो स्कॉर्पियो थी मृतक की, उसी में उसकी बॉडी को रख के उसको जलाने का प्रयास किया। और हमने जो मेन 3 अभियुक्त हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से जो आला कत्ल है वो भी बरामद कर लिया गया। क्या सर वो जो हॉस्पिटल बना था उसमें कोई हिस्सेदारी को लेकर के विवाद था इनका? जैसा मैंने बताया, ये हॉस्पिटल में 2 मेन पार्टनर्स थे और आपसी मनमुटाव था, लेन देन का भी था और अन्य कारणों से था, इसलिए इन्होंने ये प्लान करके ये घटना की है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। तो वही पूरे घटनाक्रम को लेकर योगेश अनजान बना रहा, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में जब साफ हो गया कि पैसों के लेन देन और आपसी मनमुटाव की वजह से योगेश पार्टनर से पापी कातिल बन चुका था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अलीगढ़ से प्रदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।